हेलो दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं भीम सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कैलेंडर के बारे में पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था, जिसमें हमने कैलेंडर के बारे में कोड थे, जो भी हमने भाषा थी वो आपको बताई। अब हम कैलेंडर के पार्ट 2 पे चलते हैं और इसमें जो शेष भाग है वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जो कैलेंडर के अंदर महीने 12 होते हैं, उसके अंदर देखिए कौन कौन से महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए दोस्तों, किस महीने में कितने दिन होते हैं। देखिए, जनवरी के माह में 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं। फरवरी में 2 दिन होते हैं। देखिए कौन कौन से। 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष के लिए। कितने दोस्तों? 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष के लिए और 29 दिन होते हैं लीप वर्ष के लिए। कितने दोस्तों? लीप वर्ष के लिए कितने होते हैं? 29 दिन। मार्च होता है दोस्तों 31 दिन का। अप्रैल होता है दोस्तों 30 दिन का। मई होता है दोस्तों 31 दिन का। जून होता है दोस्तों 30 दिन का। जुलाई होता है दोस्तों 31 का। अगस्त होता है दोस्तों 31 का। सितंबर होता है दोस्तों 30 का। अक्टूबर होता है दोस्तों 31 का। नवंबर होता है दोस्तों 30 का और दिसंबर होता है दोस्तों 31 का। दोस्तों, इसके अंदर हम बता देते हैं रूल फर्स्ट के अंदर कि अगर कोई साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों? कोई साधारण वर्ष है जिस वार को स्टार्ट होगी, किसको? जिस वार को स्टार्ट होगी वो उसी वार को क्या होगी? खत्म होगी। क्या होगी? उसी वार को खत्म होगी। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। लेकिन लीप वर्ष के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? लीप वर्ष के अंदर, लीप वर्ष के अंदर एक दिन बढ़ जाता है। क्या आता है दोस्तों? एक दिन बढ़ जाता है। वो कैसे? क्योंकि उसमें फरवरी कितने दिन का हो जाता है दोस्तों? 29 दिन का हो जाता है। जैसे कि कोई 1 जनवरी को सोमवार था। क्या था? लीप वर्ष के अंदर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा कि उसमें एक दिन की वृद्धि होगी। वो किस लिए होगी? क्योंकि फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। वो सोमवार से ये क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। अगर हम इसमें किसी वार को ज्ञात करेंगे तो देखिए, जैसे कि 31 में 7 का भाग देंगे तो कितने शेष बचेंगे? कितने शेष बचेंगे? 7 चौक 28। कितने शेष बचते हैं दोस्तों? 3। इसी प्रकार फरवरी में साधारण वर्ष के लिए शेष बचता है 0 और लीप वर्ष के लिए बचता है 1। उसी प्रकार मार्च में बचते हैं 3, अगस्त में बचते हैं, अप्रैल में बचते हैं 7 चौक 28। कितने? 2। इसी प्रकार 31 वाले महीने में कितने बचेंगे दोस्तों? 3 और 30 वाले में कितने बचेंगे दोस्तों? 2। ये क्या बचे दोस्तों? शेष फल। क्योंकि सप्ताह होता है, जो हमारा सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? 7 दिन का। इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो टाइप होगा उसमें क्या करते हैं? वार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? वार ज्ञात। इसलिए हमें इन चीजों का भी पता होना जरूरी है कि जनवरी में अगर 7 का भाग देंगे तो कितने दिन होंगे जो शेष बचेंगे? कितने बचेंगे? 3। फरवरी में अगर साधारण होगा उसके लिए 0 और फरवरी में लीप वर्ष होगा उसके लिए कितना होगा? 1। इसी प्रकार मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3
सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 बचेंगे। देखिए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। सवाल इस प्रकार है कि 5 जनवरी 1991 को या 1998 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा वार होगा। दोस्तों अभी हमने बताया कि जनवरी में 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। इसी प्रकार अभी हमने बताया। तो देखिए इसमें क्या है कि 5 जनवरी 1998 को क्या दे रखा दोस्तों, सोमवार। तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा वार होगा। देखिए जनवरी कितने दिन का होता है दोस्तों, 31 दिन का। तो 5 जनवरी अर्थात 5 दिन तो क्या हो गए, जनवरी के बीत चुके हैं। कितने, 5 दिन। 31 में से 5 गए तो कितने बचे दोस्तों, 26। कितने बचे दोस्तों, 26। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। दोस्तों फरवरी ये है 1998। तो ये पहले देख लें कि शताब्दी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। देखिए 1998 कौन सी वर्ष है। 4 का भाग देते हैं, 4 चौका 16, 3 बचे 4 नाम 36, 3 बचे 4 नाम 36, शेष बचे 2। अर्थात ये वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष। कौन सा दोस्तों, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष के लिए फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 दिन के लिए। 28 दिन के लिए शेषफल होगा हमारा कितना, 0। इसी प्रकार मार्च में कितने बचेंगे शेषफल, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त का जो डेट दी हुई होती है, जो दिनांक दी हुई है, कितनी है, 15 अगस्त। क्योंकि 15 तक तो हमें क्या जाना ही है, तो 15। इनका क्या करना है दोस्तों, योग अर्थात ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, ऐड। 26 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 29। 29 और 2 कितने होते हैं, 31। 31 और 3 34। 34 और 2 36। 36 और 3 39 और 39 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 54। कितने होते हैं दोस्तों, 54। अब दोस्तों ये 54 आ गए, ये 54 क्या आ गए, दिन। क्या आ गए दोस्तों, 54 दिन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वार। वार ज्ञात करना है। तो एक सप्ताह के अंदर कितने वार होते हैं, 7। तो 54 में हम क्या क्या भाग दे देंगे, 7 का। कितने आ गए, 7 8 56 होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कम क्या होते हैं, 7 7 49। तो शेष कितने बचे दोस्तों, 5। तो इससे हम क्या करेंगे, 5 दिन आगे चले जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, 5 दिन आगे चले जाएंगे। तो सोमवार है, तो सोमवार से 5 दिन कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो दोस्तों क्या होगा, शनिवार। क्या होगा दोस्तों, शनिवार। इसको सरल तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 5 जनवरी 1998 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा वार होगा। तो जनवरी में आप जाहिर सी बात है कि जो तारीख दी हुई है उसी महीने की जितने दिन होते हैं उसमें से उस तारीख को घटा देते हैं, जो बचते हैं। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके जो शेषफल बचे हैं उन सबको जोड़कर क्या करना है, उन सब संख्याओं का जोड़कर 7 का भाग देना है। क्या करना है, 7 का भाग देना है। जो शेषफल आएगा उसको उसमें आगे जोड़ देते हैं, जो भी वार दे रखा है, और जो हमें उत्तर आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका वार क्या होगा, शनिवार। अब तो एक सेकंड टाइप आता है इसमें,
निश्चित वार ज्ञात करना। निश्चित वार ज्ञात करना। दोस्तों निश्चित वार ज्ञात करना, जैसा कि हमने इससे फर्स्ट पार्ट में बताया आपको कोड। क्या बताए थे दोस्तों? कोड। इसमें सबसे ज्यादा आपको कोड याद रखने होंगे, इससे आप अपनी जन्म तिथि के भी वार ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जन्म किस वार को हुआ। देखिए आपको कोड बताए थे साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए। कोड थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वो कोड थे 144, 025, 036, 146, 034, 025, 036, 146। ये कोड थे दोस्तों। ये देखने पर इनको आपने याद ही कर लिया होगा। इसके अनुसार ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दोस्तों इनके कोड क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये दोस्तों छोटे से कोड थे। नंबर से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने भी शेष फल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस वार का दिन का वार ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि एक देखते हैं शताब्दी। शताब्दी के लिए कोड क्या होंगे दोस्तों? जैसे क्योंकि आपको कोई वार दिया होगा, जैसे कि 1900, 1920, 1922, ऐसे कोई भी वार दिए होंगे। देखिए कैसे वार शताब्दी, जैसे कि आपको दे दिया 1700। 1700 एक क्या है? शताब्दी वर्ष। उसमें हम क्या करेंगे? 400 का भाग देंगे। 400 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 चौका 16। तो शेष कितने बचे दोस्तों? 100। जब शेषफल 100 बचेंगे, क्या बचेंगे दोस्तों? 100। जब भी 100 शेषफल बचेंगे उसके लिए हम जो कोड लेंगे वो कितना लेंगे दोस्तों? 4। कितना कोड लेंगे दोस्तों? 4। उसी प्रकार 1800 का देखते हैं। 400 का भाग देने पर 4 चौका 16, शेषफल कितना आएंगे दोस्तों? 200। 200 पर शेषफल के लिए कोड कितना लेंगे दोस्तों? 2। कितना लेंगे दोस्तों? 2। जब भी 1800 होती है, जैसे कि 1820, 1830, 1840, उसके लिए जो कोड होगा वो हमारा कितना होगा दोस्तों? 2। उसी प्रकार 1700, 1702, 1799, इतने लिए जो कोड होगा यूज होगा वो कितना होगा दोस्तों? 4। इसी प्रकार 1900 के अंदर 400 का भाग देते हैं तो शेष हमारा जो आएगा 300। और 300 के लिए जो कोड यूज होगा, क्या 300 के लिए जो कोड यूज होगा वो हमारा होगा, कोड कितना होगा? 0। कितना होगा दोस्तों? कोड 0। इसी प्रकार 2000, जैसा कि 2000 चल रही है, अब 2021 चल रही है, जैसे 2020, 2021, 2099 तक के लिए 400 का भाग देंगे तो शेष पर हमारा क्या आता है? 0। तो उसके लिए जो कोड होगा हमारा कितना होगा दोस्तों? 6। कितना होगा दोस्तों? 6। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए एक सवाल। क्वेश्चन है हमारा 1 जनवरी 1900, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? इसके लिए दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन विस्तार सहित बताएंगे। आप तुरंत इसको कर लेंगे। देखिए आपको जो दिनांक दी हुई है क्या है?
कि जो दिनांक दी हुई है वो लिखेंगे सबसे पहले। क्या? जो दिनांक दी हुई है प्लस जिस माह दिया हुआ है, जो माह दिया हुआ है उसका कोड क्या करना है, माह का कोड, प्लस जो आपको सन दी हुई है, क्या सन दी हुई है, क्या सन या वर्ष का कोड, और जो लास्ट में सन के अंतिम में दिया हुआ है जैसे 1947, 48, 50 ये वाला, क्या सन के या वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस अंतिम 2 अंक में 4 का भाग बट्टे सप्ताह 7 का भाग, ये हमारा वार निकल आएगा। कोई भी निश्चित वार है उसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं। दिनांक कितनी दी हुई है, 15, कितनी हुई दोस्तों, 15। अब हम इसके लिए अगस्त के लिए कोड निकालेंगे। पहले देख ले 1900 क्या है, एक साधारण वर्ष, 1900 क्या है हमारी एक साधारण वर्ष। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, कोड हमने अभी आपको बताए थे। अगस्त के लिए कोड कितना है, 3। अब आ जाती है वर्ष हमारी क्या है 1900। अगर वर्ष हमारी 1900 है उसके लिए 300 शेष बचे, और 300 शेष बचे उसमें हमारे क्या कोड लेते, 0। कितना कोड लिया, 0 कोड ले लिया। ये वर्ष का कोड हो गया, ये अगस्त का कोड हो गया। उसके बाद आता है कि जो भी सन के अंतिम में दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 47, 47 प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसका 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी बार गया, 11 बार। उसके बाद हम क्या देंगे, 7 का भाग। देखिए 15 और 3 18, 18 और 47 कितने होते हैं, 8 और 7 15, और 4 और 2 6, 65 और 11 कितने होते हैं दोस्तों, ये हो गया आपके 5 और 1 6, 7 और 1 6, 7 76। कितने हो गए दोस्तों, 76 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 दाई 70, शेष कितने बचे दोस्तों, 6। अभी हमने आपको बताया कि शनिवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 0 1 2 3 4 5 शनिवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 0 1 2 3 4 5 6, छठा दिन। तो इसमें शेष कितने बच रहे हैं, 6। तो 6 वाले दिन क्या होगा, शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। तो हमारा देश आजाद किस वार को हुआ, शुक्रवार को। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट सवाल देता हूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। ये दोस्तों आप कीजिए, आपको समय देता है 10 सेकंड का आपके लिए। चलिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि तैसे तारीख को लिख लेना है, जैसे कि तैसे, अर्थात 26 दिए हुए है, 26 तारीख। उसके बाद हमें क्या करना है, जनवरी माह का कोड लेना है। अब जनवरी माह का कोड किस प्रकार लेंगे, पहले देख लेंगे कि 1950 लीप वर्ष है या नहीं। देखिए 4 का भाग देंगे 1950 में, 4 चौका 16, 3 बचे, 4 अंठा 32, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 शेष बचे। अर्थात 1950 से जो एक हमारी क्या है, साधारण वर्ष, क्या
क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष। क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष। अब हम देखते हैं कि जनवरी माह क्या है? साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष के लिए अब हमें साधारण वर्ष के लिए है कि कोड हमने अभी बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या होते हैं? 144, 025, 036, 146। अब हमें जनवरी का कोड लेना है। जनवरी का कोड क्या है? 144। तो जनवरी का क्या हो गया दोस्तों? 1। क्या हो गया? 1। अब आता है दोस्तों वर्ष का कोड। क्या आता है दोस्तों? वर्ष का कोड। वर्ष क्या है हमारा? 1900। 1900 में 400 का भाग देंगे, शेषफल आते हैं 300। और जब शेषफल 300 आते हैं तो कोड कितने आएंगे दोस्तों? 0। क्या आएगा दोस्तों? 0। तो इसका कोड कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। अब आता है कि जो हमें संधि हुई है उसके जो अंतिम 2 अंक है, क्या अंतिम 2 अंक है, उनको जैसा का तैसा लिख देंगे। जैसे 50 का 50। अब जो अंतिम 2 अंक दिए हुए हैं उनमें हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। जो अंक आएगा हमारा वो लिख देंगे। 4 का भाग दीजिए। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितने बार चला गया? 12 बार। अब इसमें हम किसका भाग दे देंगे? 7 का। 7 का भाग देंगे। अब हम जोड़ लेंगे 2 और 1 3, 3 और 6 कितने होते दोस्तों? 9। 1 और 5 6, 6 और 2 8। कितने हो गए दोस्तों? 89। अब हम 89 में भाग देते हैं 7 का। 7 एकम 7। कितने बचे दोस्तों? 1। अब 19 में 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14। कितने दोस्तों? 7 दूनी 14। अब इसमें शेषफल कितने बचे? 5। कितने शेष बचे दोस्तों? 5। अब हमने वार के कोड बताए, तो जिस वार का वार होगा वही हमारा आंसर होगा। वार का कोड क्या है? 5। तो 5 का क्या है? गुरुवार। क्या है दोस्तों? गुरुवार। तो उस दिन क्या होगा? गुरुवार। तो हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो किस दिन हुआ था? गुरुवार को। इस बार को इस बार को हुआ था जी? गुरुवार को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। एक प्रश्न आपके लिए हम देते हैं जिसका आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर देना होगा। जो भी बच्चा इसका कोड का आंसर जल्दी देगा इस क्वेश्चन का, या फिर कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी बच्चा इसका आंसर देगा, जो मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, उसका जो भी बच्चा आंसर देगा उसका नाम हम यूट्यूब चैनल पे बोलेंगे। जिस भी बच्चे जो इसका जल्दी से जवाब देगा या कमेंट्स बॉक्स के अंदर जवाब देगा, जो भी, उसी का नाम हम यहाँ पर बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 अक्टूबर 1869 को क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ? दोस्तों ये बहुत ही सरल है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ। ये दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के नीचे आप दिए हुए कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। जय